हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट कि हमारा जो हृदय होता है वो कैसे बना होता है, उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं और कितने बाल्ब होते हैं। जो हार्ट है उसमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हार्ट में किस टाइप से होता है, किस टाइप से हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है और प्योर होने के बाद हमारी होल बॉडी में कैसे सप्लाई होता है। आज हम ये सारी टॉपिक्स या सारे जितनी भी बातें हैं वो आज हम अपने हार्ट्स में पढ़ेंगे, इस वीडियोज़ में देखेंगे कि हमारे हार्ट में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है और कौन कौन सी लेयर्स हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। क्योंकि जब तक हमें अच्छे तरीके से हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक हमें कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है वो समझ नहीं आएगा। तो पहले हमें हार्ट को अच्छे तरीके से समझना है, उसके डायग्राम को देखना है और किस टाइप से इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसके बाद हम इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे, जिससे हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमें आने लगेंगे। तो आज पहले हम हार्ट पढ़ लेते हैं, हार्ट में क्या क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, उसके बाद हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये अभी हमने इमेज में देख लिया कि ये हमारा हार्ट है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं तो उनके नाम भी दिए गए हैं और कैसे कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है हम आगे इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हार्ट में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, हार्ट हमारी कितनी लेयर से मिलकर बना होता है। अब हम देखेंगे लेयर ऑफ दी हार्ट के हमारे हार्ट में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं और वही कितनी प्रकार की होती हैं। तो जो लेयर पाई जाती हैं वो 3 पाई जाती हैं। ये है एपिकार्डियम लेयर। तो जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको एपिकार्डियम, जो बीच की लेयर होती है उसको मायोकार्डियम और जो सबसे अंदर की होती है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अपर है उसको हम एपिकार्डियम बोलेंगे और जो मायो है तो जो मिडल में लेयर पाई जाएगी हम उसको मायोकार्डियम और जो सबसे अंदर पाई जाती है उसको इनर या एंडोकार्डियम लेयर बोलेंगे। ठीक है, तो अपर मिडल इनर तो हम ऐसे बोलेंगे एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो जो सबसे बाहर की लेयर है उसको हम एपिकार्डियम, जो सबसे अंदर की लेयर है उसको मायोकार्डियम और जो बीच की लेयर है उसको मायोकार्डियम और जो सबसे अंदर की लेयर है उसको हम एंडोकार्डियम लेयर बोलेंगे। तो ये हो गई 3 लेयर। तो जो हमारे हार्ट मिलकर बना है 3 लेयर से, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो जो कार्डियम वर्ड है वो रिलेटेड टू हार्ट से है। तो जो कार्डियम जिसमें सारे इसमें कार्डियम जो लगा है वो रिलेटेड टू हार्ट से है, तो इसलिए ये लेयर्स किसकी है, हार्ट की लेयर है। फिर हम पढ़ेंगे चैम्बर्स कि हमारे जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। तो जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, एक राइट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हार्ट है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। तो राइट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पाए जाते हैं और लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं बॉल्ब पर। तो जो हमारा हार्ट है उसमें 4 बॉल्ब होते हैं, क्योंकि 4 चैम्बर हैं तो बॉल्ब भी 4 होंगे। तो बॉल्ब में कौन कौन से हैं, ट्राइकस्पिड बॉल्ब, बाइकस्पिड बॉल्ब, एरोटिक बॉल्ब और पल्मोनरी बॉल्ब। तो जो हमारा बाइकस्पिड वाल्व है हम उसको मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं, इसका अदर नेम है मिट्रल वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो किस किस से मिलकर बना होता है या किस चैम्बर में पाया जाता है। तो जो हमारा राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में जो बाल्ब पाया जाता है उसको हम ट्राइकस्पिड बाल्ब बोलेंगे। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो बाल्ब बनेगा उसको हम ट्राइकस्पिड बाल्ब बोलते हैं। फिर जो बाइकस्पिड बाल्ब या मिट्रल वाल्व है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाल्ब बनेगा हम उसको बाइकस्पिड बाल्ब या मिट्रल बाल्ब बोलते हैं। फिर है एरोटिक बाल्ब। तो जो एरोटिक बाल्ब है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा में के बीच से बनता है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और एरोटा निकला हुआ है उसके बीच में जो बाल्ब पाया जाता है उसको हम एरोटिक बाल्ब बोलते हैं। फिर है पल्मोनरी बाल्ब। तो जो राइट वेंट्रिकल है और जो पल्मोनरी वेन निकली हुई है वहाँ से उसके बीच में जो बाल्ब प्रेजेंट होता है उसको हम पल्मोनरी बाल्ब बोलते हैं। तो ये हो गया बाल्ब। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बनेगा उसको हम ट्राइकस्पिड बाल्ब बोलेंगे। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बनेगा हम उसको बाइकस्पिड या मिट्रल बाल्ब बोलेंगे। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में बनेगा हम उसको एरोटिक बाल्ब बोलेंगे। जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन के बीच में बनेगा हम उसको पल्मोनरी बाल्ब बोलेंगे। तो ये हो गए वाल्व। तो हमने पढ़ लिया है लेयर, चैम्बर्स और वॉल्व। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसमें किस टाइप से ब्लड का सर्कुलेशन होगा, सिंपल सी ईजी लैंग्वेज में। तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। तो अब हमने देखा कि अभी हमने लेयर्स पढ़ ली, चैम्बर्स पढ़ लिए और बाल्ब पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे हार्ट में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये है सुपीरियर वेना कावा और है इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा क्या, हमारे शरीर की सबसे बड़ी वेन सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपरी जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ से इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी और जो नीचे वाले जितने भी ऑर्गन या एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ से ब्लड को लेकर पहुँच गई है कहाँ पर, राइट एट्रियम में। ये कौन सा चैम्बर है, राइट एट्रियम। तो जो इम्प्योर ब्लड सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ कलेक्ट हुआ, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में कौन सा, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में कौन सा बॉल्ब पाया जाता था, हमने पढ़ा था कि ट्राइकस्पिड बाल्ब। तो ये जो ट्राइकस्पिड बाल्ब है, तो ये जो राइट एट्रियम में ब्लड आया वो ट्राइकस्पिड बाल्ब से होते हुआ है, कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल है तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड आ गया। तो पहले आया राइट एट्रियम में, फिर जो ट्राइकस्पिड बाल्ब के थ्रू आया राइट वेंट्रिकल में। अब जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड प्योर होने के लिए जाएगा
तो प्योर होने के लिए जाएगा। तो जो हमने पढ़ा था कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है और पल्मोनरी वेन है उसके बीच में कौन सा बाल्ब पाया जाता है, तो हमने पढ़ा था उसके बीच में पल्मोनरी बाल्ब पाया जाता है। तो जो पल्मोनरी बाल्ब है इसके थ्रू ब्लड जाएगा हमारा लंग्स के लिए, कि लंग्स के लिए जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज थी वो इम्प्योर ब्लड को लेकर जा रही हैं लंग्स के लिए, वहाँ से फिर प्योर होके ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो अभी हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में। अब लंग्स में जब प्यूरिफिकेशन हो गया ब्लड का तो वहाँ से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, ये लेफ्ट एट्रियम में है। तो जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया तो फिर हमने देखा था कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा बाल्ब बनता है, मिट्रल बाल्ब, या हम इसी को बाइकस्पिड बाल्ब भी बोलते हैं। तो जब प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो बाइकस्पिड बाल्ब से होकर फिर वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद फिर हमने देखा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल था और एरोटा था तो उनके बीच में कौन सा बाल्ब बना था, एरोटिक बाल्ब। तो जो प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया उसके बाद जो एरोटा वहाँ से निकला था तो उसमें प्योर ब्लड एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया। तो ये ब्लड सर्कुलेशन इस टाइप से हमारे हार्ट में चलता है। तो हम एक थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि पहले इम्प्योर ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड आया सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में। फिर यहाँ पे पाया गया ट्राइकस्पिड बाल्ब। बाल्ब का मतलब होता है एक छोटा छेद जिसमें से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाए। बाल्ब का मतलब होता है छोटा छेद। तो जो हमारा ब्लड इम्प्योर ब्लड था वो आया राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड बाल्ब से होता हुआ आया राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में पाया गया पल्मोनरी बाल्ब, फिर पल्मोनरी बाल्ब से ब्लड गया लंग्स के लिए प्योर होने के लिए। जब प्योरिफिकेशन की वहाँ पे जो भी मेथड हुआ, क्रियाएं चली, उसके बाद ब्लड प्योर होकर आया हमारे लेफ्ट एट्रियम में। फिर हमने देखा कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी एक बाल्ब पाया जाता है जिसको हमने मिट्रल बाल्ब बोला था। तो मिट्रल बाल्ब से जो प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया था वो आ गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर हमने देखा कि यहाँ पे भी एक बाल्ब पाया जाता है जिसको हम एरोटिक बाल्ब बोलते हैं। तो एरोटिक बाल्ब के थ्रू हमारा जो ब्लड प्योर होकर आया था वो एरोटा में पहुंचा और एरोटा ने हमारी पूरी बॉडी के लिए ब्लड का सप्लाई कर दिया। जो प्योर ब्लड था उसका पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया और फिर प्योर ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चलने लगा। तो ये हो गया हार्ट और उसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं और हार्ट में किस टाइप से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब हम छोटे से समरी से देख लेते हैं कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हमारे हार्ट के चैम्बर हो गए। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकुलर, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा इन्फीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर। तो यहाँ से अशुद्ध ब्लड आया, यहाँ से तो हमारे जो अशुद्ध ब्लड आया वो कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में हमने पढ़ा था कि एक बाल्ब पाया जाता है जिसको हमने ट्राइकस्पिड बाल्ब नाम दिया था। तो अब जब इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आया तो ट्राइकस्पिड बाल्ब से होता हुआ आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब इधर ब्लड इम्प्योर है, यहाँ से फिर प्योर होने के लिए ब्लड गया, यहाँ पर हमने देखा कि एक बाल्ब पाया जाता है जिसको पल्मोनरी बाल्ब कहते हैं। तो अब यहाँ से गया लंग्स के लिए। अब लंग्स के लिए वहाँ से जब लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया तो प्यूरिफिकेशन से जो प्यूरीफाई ब्लड था वो आया अब हमारे लेफ्ट एट्रियम में। फिर जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड प्यूरिफिकेशन होकर आ गया, प्यूरीफाइड हो गया ब्लड, उसके बाद यहाँ पर एक पाया जाता है बाइकस्पिड चैम्बर जिसको हम मिट्रल बाल्ब भी बोलते हैं। तो ब्लड इसके थ्रू आ गया अब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे पूरा शुद्ध ब्लड है, यहाँ पे पूरा शुद्ध ब्लड है, तो यहाँ पर जब जो शुद्ध ब्लड है वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पर भी एक चैम्बर, एक बॉल पाया जाता है जिसको हम एरोटिक बॉल्ब बोलते हैं। तो एरोटिक बॉल्ब एरोटा से जुड़ा होता है और एरोटा जो है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, प्यूरीफाई ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो जब यहाँ प्योर ब्लड आ गया तो अब यहाँ पर जो प्योर ब्लड एरोटिक बॉल्ब के थ्रू एरोटा में चला गया, एरोटा ने हमारी पूरी बॉडी के लिए ब्लड का सप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड सप्लाई होगा, तो यहाँ से जो ब्लड आएगा वो होगा इम्प्योर, यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो होगा प्योर। तो ये हो गया ब्लड